नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेहदी पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीएचएसएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी के 2024 के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के दिमाग में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो यही है कि जो एसएससी का टेंडर है वो किसको मिला। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जो टेंडर है जो भी 2024 के एग्जाम होने वाले हैं वो उसके लिए एसएससी ने जो नई कंडक्टिंग एजेंसी है, उसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग जो एजेंसी है, उसके अलावा जो एग्जाम को मॉनिटर करने वाली जो एजेंसी है उसके लिए टेंडर निकाला था। तो उसका क्या हुआ, स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि किसको टेंडर मिला है, क्या टीसीएस को टेंडर मिला है या किसी और कंपनी को टेंडर मिला है। उसके अलावा इससे एग्जाम पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, क्या एग्जाम का जो लेवल है वो चेंज होगा, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। तो इन तमाम पॉइंट पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप सभी के दिमाग के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका आंसर मैं देने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। जो भी जो मैंने एफर्ट यहाँ पे डाले हैं और जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसके बेसिस पे मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। कि सबसे बड़ा जो स्टूडेंट के दिमाग में डाउट है और भय भी है कि क्या टीसीएस के अलावा किसी और जो एजेंसी है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, तो इस पॉइंट पे ही बात करेंगे। उसके अलावा अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो हमने आपके लिए ऑफिशियल एप्लीकेशन बना दिया है। इसी पे हम आपके लिए ऑल इंडिया लाइव मॉक कराएंगे। उसके अलावा मैथ्स का वीकली ऑल इंडिया लाइव मॉक कराएंगे। उसके अलावा इसका जो सोल्यूशन है वो मैं खुद कराऊंगा, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा ढेर सारा जो कंटेंट है इंपॉर्टेंट वो आपको यहीं पे मिलेगा। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये नोटिस एसएससी ने सबसे पहले निकाला था। इसमें इन्होंने डेट बताई थी कि आप देख सकते हैं, डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ प्री क्वालिफिकेशन बिड्स रिसीव्ड इन द रिस्पांस टू द आरएफपी। इसकी जो डेट थी वो क्या थी, 1/12/2023। उसके अलावा जो फाइनलाइज हो जाएंगे उनके रिगार्डिंग जो नोटिस आएगा वो 6/12/2023 को आएगा। इसके अलावा डेट फॉर टेक्निकल प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन की जो डेट थी वो 8/12/2023 थी। तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये चीज़ें इस समय पे नहीं हो पाई। उसके बाद जो एसएससी का लास्ट जो नोटिस आया है वो आप देख सकते हैं 18/12/2023 को आया, जिसमें टेक्निकल बिट्स के रिगार्डिंग इन्होंने नोटिस निकाला। ये लास्ट नोटिस एसएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ओपनिंग ऑफ बिड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ आरएफपी। आरएफपी का मतलब जो टेंडर फाइनलाइज करना है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्वेश्चन एजेंसी जो है हायर करने के रिगार्डिंग, उसके अलावा एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के रिगार्डिंग, उसके अलावा एग्जाम मॉनिटर करने के लिए जो एजेंसी हायर होगी उस सब के रिगार्डिंग इन्होंने ये नोटिस निकाला, टेक्निकल बिड निकाली। इसकी डेट क्या है, 18/12/2023। और अमूमन ये देखा गया है कि टेक्निकल बिड के एक हफ्ते के बाद कॉमर्शियल जो बिड है वो ओपन हो जाती है और टेंडर जो है जिसको मिलना होता है वो फाइनलाइज हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको जो आगे चीज़ें दिखाऊंगा उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं दिसंबर के लास्ट तक टेंडर जो है वो फाइनलाइज हो गया है कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन होगी। और इस वजह से आप देख सकते हैं एसएससी ने जो नोटिस निकाला है, ये एक नोटिस जो है वो आप देख सकते हैं 28/12/2023 को ही निकाल दिया है। 28/12/2023 को ये नोटिस निकला है, जिसमें जो एग्जाम है, जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम है इसके रिगार्डिंग इन्होंने डेट दे दी कि 6, 7, 8 मई को एग्जाम होगा। उसके अलावा स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम है वो 9 मई को होगा। उसके अलावा ये जितने भी एग्जाम है इनकी डेट इन्होंने 28/12/2023 को निकाल दी। इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर लास्ट तक जिस एजेंसी को एग्जाम कंडक्ट कराना था वो एजेंसी फाइनलाइज हो चुकी थी, तभी इन्होंने डेट दे दी। अदरवाइज ये डेट नहीं देते, ठीक है, क्योंकि डेट तब तक एसएससी नहीं देती जब तक कि चीज़ें क्लियर नहीं होती। इसका मतलब है कहीं ना कहीं एग्जाम जो कंडक्टिंग एजेंसी है वो फाइनलाइज हो चुकी थी दिसंबर लास्ट तक। इस वजह से आप देख सकते हैं 28/12/2023 को जो अपकमिंग एग्जाम है उनकी डेट जो है वो एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी। इसके अलावा भी और भी नोटिस आए हैं इसके बाद, ठीक है। जो सबसे पहले अपडेशन हुआ है इस नोटिस के बाद, मतलब जो आपकी जो टेक्निकल बिड के रिगार्डिंग इन्होंने नोटिस निकाली थी उसके बाद जो एसएससी ने एग्जाम डेट दी है, मतलब एग्जाम डेट जो जारी की है वो 28/12/2023 को जारी की। इसका मतलब है कि इससे पहले जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसका टेंडर फाइनलाइज हो चुका है। उसके अलावा मैं आपको एक और प्रूफ देता हूं कि टीसीएस को ही एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का टेंडर मिला है। इसका एक प्रूफ आप ये समझ लो कि जो जीडी का अभी एग्जाम होने वाला है उसका जो एग्जाम है वो टीसीएस के सेंटर पे ही है।
तो इसका मतलब है जो टेंडर मिला है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का वो 99% में श्योर हूँ कि TCS को ही मिला है। इसी वजह से ये आप देख सकते हैं ये डेट जो है वो SSC ने इतनी पहले 28/12/2023 को ही डाल दी। इसका मतलब है जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होगी वो TCS ही होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे TCS से बेहतर कोई नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं 2016-17 के दौरान जब सिफी एग्ज़ाम कराती थी तो कितनी मतलब गलत चीज़ें सामने निकल के आ रही थी। उसके बाद टेंडर चेंज किया गया, TCS को दिया गया टेंडर। तो TCS से बेहतर इस टाइम पे कोई भी एजेंसी नहीं है। और TCS को मुझे लगता है कि SSC जो है वो आगे ऐसा नहीं काम करेगी कि बाद में स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करना पड़े। तो TCS को ही, मुझे ऐसा लगता है कि TCS को ही टेंडर मिला है। इस वजह से आप देख सकते हैं सारी डेट आ चुकी है। उसके अलावा GD का जो एग्ज़ाम है वो TCS ही करा रही है। बाकी क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनाने के लिए किस एजेंसी को हायर किया गया है, उसके अलावा एग्ज़ाम मॉनिटरिंग जो एजेंसी है वो कौन सी है, इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी अपडेट नहीं है। इसका एक आइडिया हम लोगों ने लगाया है कि एग्ज़ाम जो कंडक्टिंग एजेंसी है उसका टेंडर ये 99% उम्मीद है कि TCS को ही मिला है। बाकी स्टूडेंट के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन है कि क्या इससे क्वेश्चन के लेवल पे चेंज होगा, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। देखो ये तो जरूर है कि जब भी कोई नई एजेंसी आती है, जैसे क्वेश्चन बैंक के लिए नई एजेंसी हायर की जाएगी, तो क्वेश्चंस का लेवल वो धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। कुछ ना कुछ चेंजेस आपको, जैसे पहले जो एजेंसी सिफी करा रही थी उसके बाद TCS ने जब कराया तो थोड़ा सा पैटर्न में आपको बदलाव देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर भी जो भी एजेंसी हायर की जाती है, नई जो एजेंसी आती है वो कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन बैंक जो एजेंसी बनाती है वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देख के ही क्वेश्चन को सेट करती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना। अगर आप SSC, CGL, CHSL या MTS या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लास्ट 3 ईयर्स के जो पेपर हैं उनको आप जरूर सॉल्व करके जाइए, चाहे वो मैथ्स के हों, इंग्लिश के हों, GK GS के हों, रीजनिंग के हों, इनको आपको जरूर सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो पाए होंगे। बाकी अगर कोई भी अपडेट आएगा तो उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी ये हमारा एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।